तो इंश्योरेंस मंत्रा में हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं एचडीएफसी अर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पार्थनील घोष। बहुत बहुत शुक्रिया पार्थनील जी, आज हमें वक्त देने के लिए। सबसे पहले मैं आपसे यही समझना चाहूंगा, जो जीएसटी से जुड़ा ऐलान हुआ है, कितना बड़ा ऐलान है, इससे इंश्योरेंस कितना अफोर्डेबल हो जाएगा? अनुराग, थैंक यू। मेरा मेरा हिसाब नहीं, मतलब आई थिंक द इंश्योरेंस इंडस्ट्री इज थैंकफुल। सरकार जीएसटी काउंसिल का ऊपर इतना बड़ा एक कदम लिया है कि 18% जीएसटी रिडक्शन हुए हैं। इसका मतलब सिंपल है कि अफोर्डेबिलिटी जो है कस्टमर्स का, वो अफोर्डेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा। सो जो 18% आप जीएसटी देते थे हम लोग ऑन हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, दैट विल बिकम नील। इसका मतलब ये है कि 100 रुपया का प्रीमियम का जो 18 टका जो इंश्योरेंस जो जीएसटी आता था, दैट विल कम डाउन टू 100। सो सीधा सीधा फ्रॉम 22 सितंबर, in policy holders, new customers, they will get only to pay 100 rupees instead of 118 rupees. It's a great thing. And matlab, we are all thankful to the government, GST Council, and all the stakeholders जो भी इसका ऊपर काम किए हैं। बिल्कुल सर, एक आम सवाल हमारे से हमेशा पूछा जाता है, कई सारे दर्शक हमसे पूछते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस को हम अफोर्डेबल कैसे करें। तो आप तो सर, आपकी कंपनी इतनी बड़ी कंपनी है, हेल्थ का भी आपका बड़ा कारोबार है, तो हेल्थ इंश्योरेंस को अफोर्डेबल कैसे किया जा सकता है? ऐसी क्या चीज़ें जो हैं पॉलिसी होल्डर्स अपनाएं जिससे उनका प्रीमियम अफोर्डेबल हो और लॉन्ग टर्म में भी अफोर्डेबल हो? क्यों? अनुराग, अफोर्डेबिलिटी के लिए पहले तो एक चीज है कि बहुत यंग एज पे हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। मतलब जब से आप करियर चालू कर रहे हो, आप 25 साल का पहले आपको पहले हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए, क्योंकि यंग एज में हेल्थ इंश्योरेंस लेने से वो अफोर्डेबल हो जाता है, प्रीमियम बहुत कम होता है। दैट इज नंबर वन। नंबर टू, अफोर्डेबिलिटी ओवर द ईयर मेडिकल इन्फ्लेशन विल गो अप। मतलब एवरी ईयर 10 से 15% मेडिकल इन्फ्लेशन है। ये खर्चा जो है ये हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का थ्रू से पॉलिसी होल्डर्स पे करते हैं। नाउ ये जो इन मेडिकल इन्फ्लेशन है, इसको कम करने के लिए आपका पास बहुत सारे तरीके हैं। नंबर वन, डिडक्टेबल पॉलिसी ले सकते हो। डिडक्टेबल पॉलिसी लेने से 25,000 का डिडक्टेबल लेने से इन एचडीएफसी अर्गो 20 से 25% तक डिस्काउंट मिलता है। और ये जो 25,000 डिडक्टेबल है, इन्फ्लेशन का कारण से 10 साल बाद ये 25,000 का वैल्यू बहुत कम हो जाता है। तो बहुत सारे छोटे छोटे चीज है, बट ज्वाइन अर्ली, ज्वाइन यंग, टेक डिडक्टेबल। बट सबसे बड़ा जो चीज है, स्टे हेल्दी, do your medical test and stay healthy. I think this is a very very big step that one can take to reduce the premium. बिल्कुल, आपने सर स्टे हेल्दी की बात करी, तो बदलते वक्त में, बदलते ज़माने में हेल्दी रहने से कैसे प्रीमियम कम होता है? क्या इंश्योरेंस कंपनियां कोई इंसेंटिव देती है कि अगर आप हेल्दी हैं तो आपका प्रीमियम कम होगा, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका प्रीमियम कम होगा? तो क्या टेक्नोलॉजी के साथ ऐसे तरीके आ रहे हैं जो आप लोग अगर अपनाते हैं तो अपना प्रीमियम कम रख सकते हैं? अनुराग, फर्स्ट ऑफ ऑल, मतलब स्टे हेल्दी, मतलब इंश्योरेंस हो नहीं हो, stay healthy is very important to enjoy our life, enjoy the new technologies, enjoy the places of vacation, enjoy with the family. So that is very very important. But इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए बहुत सारे इंश्योरेंस पॉलिसी मिल रहा है, अनुराग, जहां पर इंश्योरेंस रिन्यूअल प्रीमियम आपका स्टेप काउंट का साथ, आपका डायबिटीज लेवल का साथ, आपका बीएमआई का साथ लिंक्ड है। सो इफ आई स्टे हेल्दी, I can look forward to a lower premium incentives, so that I can continue a healthy regime going forward. बिल्कुल, अगर आप हेल्दी रहते हैं तो प्रीमियम भी आपका कम रहेगा और लंबे वक्त तक आप कई सारे जो जीवन की चीज़ें हैं उसका आनंद ले पाएंगे। लेकिन सर, एक चीज़ आपसे समझना चाहूँगा कि हमेशा इसकी चर्चा होती है कि प्रीमियम बढ़ रहा है, उसकी एक वजह ये भी होती है कि
फ्रॉडुलेंट क्लेम्स हैं, जिन लोगों को क्लेम नहीं लेना चाहिए उनके द्वारा क्लेम ले लिया जाता है, और इंश्योरेंस एक पूल है जिसमें अगर क्लेम ज़्यादा होगा तो प्रीमियम भी बढ़ जाएगा। तो ये फ्रॉडुलेंट क्लेम है जिसको इंश्योरेंस की भाषा में फ्रॉड, वेस्ट, अब्यूज भी कहा जाता है। इसे कैसे कम किया जा सकता है जिससे जो जेन्युइन पॉलिसी होल्डर्स हैं उन पे इंपैक्ट नहीं आए? तो एक तो है यूसेज ऑफ टेक्नोलॉजी। फ्रॉड बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जैसा आपने सही बताया अनुराग कि जो फ्रॉडुलेंट कस्टमर्स, फ्रॉडुलेंट क्लेम्स, फ्रॉडुलेंट नेटवर्क हॉस्पिटल्स, जो भी कुछ है, इफ वी डोंट आइडेंटिफाई दैट, ये फ्रॉडुलेंट अमाउंट जेन्युइन कस्टमर्स का ऊपर आ जाता है। नेक्स्ट ईयर जो इन्फ्लेशन, जो प्रीमियम इंक्रीज होता है, उसका ऊपर इसका बहुत सारे इम्पैक्ट होता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट फ्रॉडुलेंट जो क्लेम्स हैं उसको हम आइडेंटिफाई करें। एचडीएफसी अर्गो में हम लोग सबसे लेटेस्ट डेटा टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, न्यूरल नेटवर्क्स, जिससे जिसका ऊपर प्रोबेबल फ्रॉड केसेस को हम अलग कर देते हैं, और उसका उसका ऊपर हम लोग फिजिकल इन्वेस्टिगेशन भी करते हैं, और बहुत जल्दी करते हैं, सो दैट उसका अंदर पे जो भी प्रोबेबल फ्रॉडुलेंट केसेस हैं उसमें भी जेन्युइन कस्टमर्स होते हैं, सो दैट वो जेन्युइन कस्टमर्स को इनकन्वीनियंस नहीं हो। लेकिन all the insurance companies are identifying the frauds so that the genuine customers are not harassed. और ये जो फ्रॉड, एब्यूज, वेस्टेज है, इसके लिए हम बताना चाहूंगा कि सब कोई, मतलब कोई भी हो, मतलब हॉस्पिटल हो, नेटवर्क्स हो, एजेंट्स हो, बैंक्स हो, ब्रोकर्स हो, सबको बताना चाहिए कस्टमर्स को कि कहीं पर कोई देखे कि कोई फ्रॉड एक्टिविटीज हो रहा है, क्लेम नहीं है लेकिन एक फ्रॉड क्लेम दर्ज कर दिया, इसके लिए वी शुड रेज अवर वॉइस, रिपोर्ट इमीडिएटली, वन। सेकेंडली, हमारा पास क्रेडिट ब्यूरो है, सिविल है, जहां पर कोई भी फाइनेंशियल फ्रॉड्स, फाइनेंशियल डिफॉल्ट रिपोर्ट होता है और उसका बेसिस पे एक स्कोर आता है। तो हमारा एक डिमांड था कि इंश्योरेंस फ्रॉड जो होता है उसका भी रिपोर्ट ये सिविल पे हो, और सिविल स्कोर इंक्लूड्स द इंश्योरेंस फ्रॉड एज वेल। और वो करने से कस्टमर, जो फ्रॉडुलेंट कस्टमर्स होते हैं, दे बिकम कॉशियस, क्योंकि उसका क्रेडिट रेटिंग गोइंग फॉरवर्ड विल गेट डिटोरिएटेड। बिल्कुल सर। लेकिन सर, ये तो आपने कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी कि वहाँ फ्रॉड होते हैं, लेकिन कई बार हॉस्पिटल्स में भी हमने देखा है कि हॉस्पिटल एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं और वहाँ से क्लेम पास हो जाता है, हॉस्पिटल्स के द्वारा ओवर चार्जिंग की जाती है। तो क्या आपको लगता है कि अब भारत के अंदर वक्त आ गया है हॉस्पिटल रेगुलेटर का, और हॉस्पिटल रेगुलेटर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना हॉस्पिटल रेगुलेटर के अगर चीज़ें बदलती गई, इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ता गया, तो एक वक्त आएगा जब ये बिल्कुल अनअफोर्डेबल हो जाएगा? सही बात अनुराग। मेरा हिसाब से हॉस्पिटल्स और इंश्योरेंस कंपनीज हैव टू वर्क टुगेदर फॉर द बेनिफिट ऑफ द कस्टमर्स। हम दोनों का कस्टमर सेम है, और दोनों का ही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कस्टमर सेंट्रिसिटी, कस्टमर बेटरमेंट। तो उस हिसाब से ये दोनों को एक साथ आना पड़ेगा, और उसके लिए मेरा हिसाब से हेल्थ केयर रेगुलेटर बहुत जरूरी है। जरूरी इसीलिए है कि कोई भी रेगुलेटर आ जाए, देयर इज अ ट्रांसपेरेंसी। मतलब किस हिसाब से आप प्राइसिंग कर रही हो, किस हिसाब से कस्टमर्स पे कर रहे हैं, किस प्रोटोकॉल पे कैसा चार्ज होना चाहिए, कस्टमर्स को बताना चाहिए। ये नहीं बताने से, हम लोग क्या है, इंश्योरेंस कंपनी इज ओनली अ फाइनेंशियर। हम डिसाइड नहीं करते हैं कौन सी डॉक्टर के पास जाना है, कौन सी हॉस्पिटल्स पे इलाज कराना है, कौन सी प्रोटोकॉल लेना है, क्योंकि वी आर नॉट एक्सपर्ट्स, वी आर इंश्योरर, वी आर नॉट द हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स। तो उसीलिए इस ट्रांसपेरेंसी का बहुत जरूरी है, सो दैट द कॉस्ट इज ऑप्टिमाइज, कॉस्ट इज मिनिमाइज, और ट्रांसपेरेंटली सबको बताने के लिए कि कोई भी इलाज हो, कोई भी प्रोटोकॉल हो, उस किस हिसाब से चल रहा है, सो दैट द इंश्योरेंस इंडस्ट्री एंड द हेल्थ केयर इंडस्ट्री मूव्स टुगेदर फॉर द बेनिफिट ऑफ द एंड कंज्यूमर्स। बिल्कुल। सर, एक चीज़ और आपसे समझना चाहूँगा, क्योंकि आपको इंश्योरेंस इंडस्ट्री की इतनी गहरी पकड़ है। हमने हेल्थ, मोटर, इन सब की तो बात करते हैं, लेकिन बदलते सिनेरियो में आपके मुताबिक साइबर इंश्योरेंस कितना बड़ा मार्केट है, और लोगों को इसकी महत्वता समझना क्यों जरूरी है?
अनुराग, आज हम एक डिजिटल प्लेटफॉर्म से बात कर रहे हैं। शायद बिल्कुल। आप मॉर्निंग में जब आए हो ऑफिस पे, शायद यू हैव यूज्ड योर डिजिटल वॉलेट टू मेक अ पेमेंट। फिजिकल नोट, फिजिकल करेंसी तो यूज नहीं की हो। सो व्हेन मे बी यस्टरडे यू हैव ऑर्डर्ड अ फूड फ्रॉम अ फूड डिलीवरी ऐप। तो हम डिजिटल का इतना यूज कर रहे हैं, और उसका जो रिस्क है वो है साइबर रिस्क। सो उस हिसाब से आई वुड अर्ज that just like you take a motor insurance, health insurance, home insurance, you should immediately take a cyber insurance. और अनुराग, मैं बताना चाहूंगा कि साइबर इंश्योरेंस, साइबर रिस्क इंश्योरेंस बहुत सिंपल सा प्रोडक्ट है। हम लोग का पास जो एचडीएफसी अर्गो का पास जो साइबर सैचे प्रोडक्ट है, उसमें बहुत सारे बंडल्ड ऑप्शंस हैं, जिसमें 500 रुपीज सम इंश्योर्ड से 5 करोड़ तक सम इंश्योर्ड ले सकते हो। और प्रीमियम इज एज लो एज 2 रुपीज ऑनवर्ड्स पर डे। नाउ इसका अंदर में डिजिटल थेफ्ट ऑफ फंड्स, रैंसम्स और बहुत सारे रिस्क कवर्ड है। आखिरी सवाल होगा मेरा आपसे पार्थिल जी। जिस तरह से आप देश के अंदर इंश्योरेंस के अंदर चीजें बदल रही है, तो आपको लगता है कि हम रियलिस्टिक होकर कह सकते हैं कि इंश्योरेंस फॉर ऑल का लक्ष्य है वो हासिल हो जाएगा, और जो टारगेट है उससे पहले हासिल हो जाएगा? अनुराग, मेरे को पता नहीं है उसका पहले होगा कि नहीं, बट इंश्योरेंस फॉर ऑल फॉर 2047 इज नाउ अ मूवमेंट। हम बहुत सारे टाइम में बोलते हैं कि इंश्योरेंस पेनिट्रेशन लो है, सिर्फ 1% है, ग्लोबली 4.2% है। बट आप ये देखिए, 2000 साल में आपका टोटल प्रीमियम होता था नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में, कंपनीज में 10,000 करोड़। 0.55% ऐसा कुछ जीडीपी का पेनिट्रेशन था। लास्ट ईयर हमारा करीब 3,10,000 करोड़ का आपका इंश्योरेंस प्रीमियम है, जो लगभग 8% ऑफ जीडीपी है। आप नंबर ऑफ लाइव्स ऑन हेल्थ इंश्योरेंस देख लीजिए। कुछ 20 करोड़ होता था आज से 20 साल पहले, और आज वो ऑलमोस्ट 60 करोड़ है। सो हेल्थ इंश्योरेंस और अदर इंश्योरेंस पेनिट्रेशन आर इंप्रूविंग नाउ। ये जो मंत्रा ऑफ 3A है, अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अवेयरनेस, इसके जरिए से और टेक्नोलॉजी का साथ और न्यू इनोवेटिव प्रोडक्ट्स का साथ बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। और मेरा हिसाब से आज से 22 साल बाद 2047 में most of the Indians will have an insurance, a life insurance, a health insurance, an accident insurance, and a home insurance. तो हमारा जो टारगेट है इंश्योरेंस फॉर ऑल फॉर 2047, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट वो हासिल हो जाएगा, अनुराग। और आप लोगों का जो सपोर्ट है फ्रॉम द मीडिया टू स्प्रेड दिस अवेयरनेस, आई थिंक बिल्कुल। तो दिस इज वो ऑल्सो, आई शुड बी थैंकफुल दैट द यस। वे यू आर कन्वेइंग दैट इंश्योरेंस क्यों चाहिए। और बिल्कुल। इंश्योरेंस मंत्रा जैसा प्रोग्राम है, दैट टू रिमूव द डाउट्स। आई थिंक ऑल ऑफ अस इफ आई कम टुगेदर, देन 2047 में इंश्योरेंस फॉर ऑल हासिल हो जाएगा, अनुराग। बिल्कुल, इंश्योरेंस फॉर ऑल का जो लक्ष्य है हासिल होगा, और इसमें हम सभी को साथ देने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया पार्थिल जी, आज आप हमारे साथ जुड़े। और इसी के साथ ही इस हफ्ते का इंश्योरेंस मंत्र यही खत्म होता है, लेकिन जाने से पहले पेश है हमारा डिड यू नो इंश्योरेंस बेसिक। क्या आप जानते हैं, अगर आप अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में डिडक्टेबल चुनते हैं तो आपका प्रीमियम 25 से 40% तक कम हो सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आपकी पॉलिसी का कवर 10 लाख है और आप 10% डिडक्टेबल चुनते हैं तो आपका प्रीमियम काफी कम हो जाएगा। डिडक्टेबल का मतलब है कि मेडिकल खर्च का एक तय हिस्सा आप पहले देंगे और उसके बाद आपका खर्च आपकी इंश्योरेंस कंपनी उठाएगी। यह हेल्थ इंश्योरेंस को और किफायती बनाने का एक आसान तरीका है, और सुरक्षा भी बनी रहती है। सोच समझकर चुनिए, सुरक्षित रहिए, यही है हमारा इंश्योरेंस मंत्र।